इस कैप को कुछ मैंने इस तरह से बनाया है। इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह है कि इसको मैंने क्रीम कलर में बनाया है और इसमें ये डिज़ाइन डाला है। इतना प्यारा सा कैप इसका शेप आया है और इसको हम उल्टी तरफ से भी यूज कर सकते हैं। दोनों साइड से इसकी सिलाई कहीं से भी ऐसे नहीं दिखाई दे रही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जेंट्स कैप बना के बताती हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले 38 फंदे लिए हैं, जो मेरी नॉर्मल ही ऊन है, बहुत मोटी भी नहीं बहुत पतली भी नहीं है। और इसको मैंने 10 नंबर की सिलाई पर डाला है और पहली सिलाई में मैंने पहले पट्टी के 6 फंदे उल्टे उल्टे बनाए हैं शुरू में, और धागे को पीछे करके एक फंदे को मैं उतार के लूँगी सीधा फंदा। ये हमारा हमेशा उतर के आएगा क्योंकि ये फली बनाता है ये फंदा, और बाकी के फंदे मैं सीधे सीधे बना लूँगी। और जो हमारा दूसरा बूल है उसको भी मैं इसी में एडजस्ट करती जाऊँगी। इस तरह से 6 फंदे हमने पट्टी के लिए, और बाकी के हम एक फंदा हमने उतार के लिया सीधा, फली बनती है जिससे, और बाकी के फंदे हमने सीधे सीधे लिए। इसी तरह हम ये रो को पूरा कर लेंगे, और जो हमारा दूसरा है उसको भी हम एडजस्ट करते जाएंगे, दूसरी वूल को भी। ये हमारी एक सिलाई हो गई। अब हम अपनी दूसरी सिलाई पे आ गए। इसमें हम उल्टी सिलाई है, इसमें हम एक फंदा उतार लेंगे पहले, और इसमें भी हम बाकी फंदे सीधे सीधे बनाएंगे। हमने सीधी सिलाई पे भी सीधे सीधे बनाए थे, उल्टी सिलाई पे भी हमारे सीधे सीधे बनेंगे। केवल पट्टी वाले फंदे हमारे उल्टे उल्टे बन जाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को सीधा बना के, और लास्ट के जो 6 फंदे हैं, 7 फंदे, एक जो फली वाला फंदा है उसको भी हम उल्टा बनाएंगे। ये 7 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। ये हमारी 4 सिलाइयों की डिजाइन है। अब हम अपना पैटर्न डालेंगे इसमें। इसके लिए हम सबसे पहले 6 फंदे हमने उल्टे उल्टे लिए, और पीछे फंदा करके जो फली वाला एक फंदा है उसको उतार लेंगे इस तरह से, और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे और आगे धागा करके उल्टे को उतार लेंगे। फिर सीधा बनाएंगे, फिर आगे धागा करके उल्टे को उतार लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, आगे वूल करके उतार लेंगे। मतलब सीधा फंदा हम बुन के लेंगे और उल्टे को उतार लेंगे। इसी तरह पूरी सिलाई करते जाएंगे। अब हम अपना दूसरी सिलाई पे आ गए। इसमें हम उल्टा करेंगे। जो हमने एक फंदा हम उल्टा वाला बनाएंगे और सीधे वाले को उतारेंगे। पहले हमने सीधे वाले को बुनाया था, उल्टे को उतारा था। अब हम उल्टा वाला बनाएंगे और सीधे वाले को उतार के लेंगे। उल्टे को बनाया, सीधे को उतारा, उल्टे को बनाया, सीधे को उतारा। लेकिन धागे को हम आगे पीछे ज़रूर करेंगे। जब हम सीधे को उतारेंगे तो धागे को पीछे करेंगे, और फिर उल्टे को बुनेंगे, फिर सीधे को उतारेंगे, फिर उल्टे को बुनेंगे। इस तरह से ये हमारी चौथी सिलाई है। चौथी सिलाई में हमारा ये एक पैटर्न पूरा हो जाता है। उल्टा बनाया, सीधा उतार, फिर उल्टा बनाया, सीधा उतारा। इसी तरह से, और लास्ट के 7 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। एक फंदा हम फली वाला उतार के बनाएंगे उल्टा, और बाकी 6 फंदे हम उल्टे उल्टे और बना लेंगे, जो अपनी पट्टी वाले हैं वो वाले। इस तरह से 7 फंदे हमने लास्ट के उल्टे उल्टे बना लिए। अब हम नेक्स्ट रो पे आ गए। पहला फंदा हम हमेशा उतार के ही लेते हैं, उतार के लिया, और 5 फंदे एक और मिला के 6 हो जाएंगे। 5 फंदे पट्टी के उल्टे उल्टे बनाए, और जो सीधा वाला फंदा है उसको उतार के लिया, फली वाला, और बाकी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे।
ये हमारा दूसरा पैटर्न बनने जा रहा है। ये एक पैटर्न हम बना चुके 4 सिलाई का, और सेम इसी तरह से हम इस पैटर्न को भी बनाएंगे। पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बना ली हमने। अब हम उल्टी सिलाई को भी सीधी सीधी बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे आ गए, इसमें भी हम सीधी सीधी बनाएंगे पूरी सिलाई को, और पट्टी वाली फंदों को उल्टे उल्टे बना लेंगे। इसमें सीधी सिलाई भी सीधी सीधी बनाई हमने, और उल्टी सिलाई पे भी हम सीधे सीधे बना रहे हैं। और 6 फंदे पट्टी वाले केवल हम उल्टे उल्टे बनाएंगे, और एक जो फली वाला फंदा है उसको भी उल्टा बनाएंगे। ये अब हमारे पट्टी वाले और फली वाले फंदे मिला के 7 फंदे उल्टे उल्टे बन जाएंगे। इस तरह से हमारे 2 रो तो हो गई। 4 सिलाई की ये डिजाइन है। 2 सिलाई हो गई, 2 सिलाई पे हमारा डिजाइन आएगा। हम 6 फंदे लेंगे पहले उल्टे उल्टे, जो फली वाला है उसको उतार लेंगे, और फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। फली वाला हमने उतार लिया, और उसके बाद वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, और उल्टे फंदे को हम ऐसे ही उतारेंगे और सीधे फंदे को बुन के बनाएंगे। फिर आगे करके उल्टे फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और सीधे को बुन के बनाएंगे। फिर उल्टे को उतारा, सीधे को बुना। इसी तरह से हम अपनी रो को करेंगे। सीधे को बुन के लिया, उल्टे को उतारा, फिर धागे को आगे पीछे ज़रूर करेंगे। सीधे को बुन के लिया, उल्टे को उतार के लिया। अब हम उल्टी वाली रो पे आ गए। इसमें भी हम एक फंदे को बुनेंगे और एक को उतारेंगे। तो जो हमने सीधे को बुना था, उल्टे को उतारा था, अब हम उल्टे को बुनेंगे और सीधे को उतार के लेंगे। सीधे को उतार के लिया और उल्टे को बुना, सीधे को उतार के लिया, उल्टे को बुना। इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। सीधी सिलाई पे हमने सीधे को बुना, उल्टे को उतारा। उल्टी सिलाई पे हमने उल्टे को बुना है और सीधे को उतारा है। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और 2 सिलाई हमारी सीधी सीधी बनेंगी पूरी, उल्टी पे भी सीधी और सीधी पे भी सीधी, और 2 सिलाई पे पैटर्न डलेगा बस। और लास्ट के जो बॉर्डर वाले फंदे हैं और एक फली वाला फंदा मिला के 7 फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। इस तरह से हमारे 2 डिजाइन बनके तैयार हो गए। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट डिजाइन को बना लेंगे। छह फंदे बॉर्डर के उल्टे उल्टे बनाए। एक और पैटर्न में बना के बता देती हूँ। 6 फंदे उल्टे उल्टे बनाए, फिर हमने फली वाले फंदे को उतारा, और फिर हमने सीधी सीधी पूरी सिलाई बनाई। पूरी लास्ट तक सीधी सीधी सिलाई बनाई। उल्टी सिलाई को भी हम सीधा सीधा बनाएंगे। एक फंदे को उतारा और दूसरे फंदे से हम सीधे सीधे बनाएंगे। इस तरह से हमारा ये डिजाइन बन जाएगा। इस रो को हम पूरा सीधा सीधा बना के पूरा करेंगे, और लास्ट के जो 7 फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, जो कि हम पहले वाले पैटर्न में भी इसी तरह से बना चुके हैं।
लास्ट में आ गए। अब ये जो हमारे 7 फंदे हैं ये उल्टे उल्टे बन जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने डिजाइन को बड़ा कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट रो में आ गए। वही 6 फंदे हमने पट्टी वाले बनाए, एक फली वाला बनाया और फिर हम सीधे को सीधा लिया, उल्टे को उतार के लिया, सीधे को सीधा लिया, उल्टे को उतार के लिया, फिर सीधे को सीधा लिया, उल्टे को उतार के लिया, आगे फंदा करके। यही हम फिर से रिपीट करेंगे जैसे हमने और पैटर्न में किया था। सीधे को सीधा बनाया और उल्टे को आगे फंदा करके उतारा, फिर सीधे को सीधा बनाया, उल्टे को आगे फंदा करके उतारा। इसी तरह से हम सारे पैटर्न बनाते हुए अपने डिजाइन को बड़ा कर लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम इस तरह के पैटर्न हम करीब 50 पैटर्न बना लेंगे। अपनी कैप के लिए हमें 50 पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से हमारे कैप के लिए 50 पैटर्न बना लिए। अब हम अपने फंदों को उतार देंगे, इस तरह से बंद कर देंगे। सीधा लिया और पीछे वाले फंदे से आगे वाले से निकाल लेंगे। इस तरह से सीधा लिया और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। फिर सीधा लिया, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल देंगे। इस तरह से हम अपने सारे फंदों को बंद कर देंगे। इस तरह से, और लास्ट में एक फंदा हमारे पास बचेगा तो उसको हम लेके अब हम अपने फंदे उठाएंगे। जो साइड है हमारी, साइडों में से हम फंदे उठाएंगे एक एक करके। इसी एक फंदे से लेके हम और फंदे उठाते जाएंगे। हर एक फली से हम एक एक फंदा उठा लेंगे। पूरी रो में हम, पूरी लंबाई में हम एक एक फंदा उठाते हुए इस तरह से हर एक फली में हम एक एक फंदा उठा लेंगे। आराम आराम से, ज़्यादा पास में भी नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं। इस तरह से हम एक एक फंदा उठाते हुए इस रो को बनाएंगे। ये हमने अपने फंदे उठा लिए। ये हमारे करीब 76 फंदे हुए हैं। 76 फंदे हमने उठा लिए और हम उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और फिर इसके बाद हम मतलब उल्टी उल्टी 4 धारियाँ बना लेंगे। करीब 8 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। इसी तरह से इस सिलाई को उल्टा उल्टा बना के हम इस तरह से 4 धारियाँ बना लेंगे, मतलब 8 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। अब हम इन फंदों को आधा आधा, 2 का 1 2 का 1 करेंगे। पहला फंदा हमने उतार के लिया, फिर सारे फंदों को हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से आधे कर देंगे इन फंदों को। 2 का 1 2 का 1 करते हुए ये हमारे 2 का 1 कर लिया हमने फंदों को। और फिर उल्टी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे और इसमें भी हम 4 धारियाँ बना लेंगे अब फिर से। और फिर हम 4 धारियाँ बनाने के बाद फिर हम 2 का 1 करेंगे फंदों को। मतलब हमने पहले शुरू में हमने 4 धारियाँ बनाई, फिर 2 का 1 किया सारे फंदों को, फिर हमने 4 धारियाँ बनाई, फिर 2 का 1 किया और अब हम 2 का 1 फिर से तीसरी बार कर रहे हैं। इस रो को हम पूरा ऐसे ही कर लेंगे। लास्ट के फंदे को हमने ऐसे ही बना लिया। अब हमने उल्टी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया इसमें भी फिर से, और फिर सीधी सिलाई पे हम फिर 2 का 1 करेंगे। पहले हमने 4 धारियों के बाद किया था, अब हम केवल एक सिलाई उल्टी बनाई, उसके बाद फिर से हमने 2 का 1 किया। इस तरह से हम अपने फंदों को डिक्रीज करेंगे, कम करते जाएंगे।
इस तरह से हमारे फंदे डिक्रीज होते जा रहे हैं। और फिर से हम जो है एक सिलाई उल्टी बनाई, फिर से हम सीधी सिलाई पे डिक्रीज करेंगे। ये सिलाई उल्टी हमारी बन रही है, इसके बाद की सिलाई आएगी, फिर हम 2 का 1 2 का 1 करेंगे। फिर से हम 2 का 1 कर देंगे। इस तरह लास्ट में हम जब तक करेंगे तब तक हमारे 10 फंदे रह जाएंगे, तब तक हम 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 10 फंदे रह गए। अब हम अपनी सुई में धागा डाल के, सुई में बूल डाल के इस तरह से पीछे से लेके सुई में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे फंदों को, इस तरह से। और फिर हम इसको एक छोर से दूसरे छोर को लेते हुए गोलाई से मिला देंगे आपस में। इस तरह से इस होल को हम पूरे से खींच के बंद कर देंगे और एक एक फली को मिलाते हुए इसकी सिलाई कर देंगे लास्ट में। ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा कैप बन के तैयार हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।